बिल्कुल जो है नई नज़्म आप तक पहुंचा रहा हूं हालात हाज़िरा से जुड़ी हुई। आप जो मेरे फेसबुक के दोस्त हैं शायद उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब के जरिए सुना होगा। हमारे दोस्त रिजवान भाई सैयदपुर के और शाहिद भाई तमाम पत्रकार दोस्त बैठे हैं। मैं सबकी दुआएं चाहता हूं तमहीद के तौर पर हिलाल भाई सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आए दिन हिंदुस्तान में लब जिहाद का नारा, मुसलमान का दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, ये तमाम नारे मैं एक वाकया आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं जो आज से 70 बरस पहले बर्रे सगीर में गुजरा। हुआ ये कि मेरे दादा हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जा रहे थे। दिल्ली पहुंचे, मौलाना आजाद साहब की तकरीर सुनी। मौलाना आजाद साहब जामा मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। मुसलमानों इस ताजमहल की खूबसूरती को छोड़ करके कहां जा रहे हो? मुसलमानों तुम अपनी कब्रिस्तानों और अपनी मस्जिदों को किसके हवाले करके जा रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि ये वही जमुना का तट है जहां पर तुम्हारे बुजुर्गों ने बैठ करके वजू बनाया था और यही नमाजें पढ़ी थी? मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने सोचा हालात इस वक्त बड़े खराब हैं। ये बूढ़ा शख्स बातें तो बड़ी खूबसूरत कर रहा है लेकिन इस बात पर अमल करना शायद मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे दादा ने सर पर गट्टी फिर से उठाई, पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया। थोड़ी दूर चले थे कि गांधी जी से मुलाकात हुई। गांधी जी कहने लगे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सनवत दे, भगवान रुको, कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा नहीं रुक सकता, हालात खराब हैं। मेरे दादा ने बात न मानी, थोड़ी दूर और कदम बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हाथ में अपने संविधान लिए खड़े मिले, कहने लगे रुको, कहां जा रहे हो? मेरे दादा ने कहा नहीं रुक सकता, हालात खराब हैं। अब आपकी तालियां बजे। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा ये संविधान तुम्हारी रक्षा करेगा, ये संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। दोस्तों जब तक ये संविधान बाकी है हिंदुस्तान का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मुखालिफ हवाएं आती रहेंगी और चली जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि रंजिशें वहीं पर होती हैं जहां पर सच्चा प्यार होता है और जहां पर दिखावे के लिए बहुत मोहब्बत होती है, वहां पर सिर्फ खुदगर्जी होती है। आइए मैं सीधे नज़्म हाजिर करता हूं, इंशाअल्लाह आप सब जुड़ेंगे लेकिन बेदारी के साथ आप सब सुनेंगे। माशाअल्लाह जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे हैं सबकी दुआएं चाहता हूं। चलो ये कह दे अलल ऐलान, वाह वाह वाह, चलो ये कह दे अलल ऐलान, अरे नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा। इतनी तालियां कमजोर हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं पूरी नज़्म पढ़ूंगा पूरे ताली बजा के बताएं जी। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। खूबसूरत बंद हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं। क्या कहे? तुम करो आरती मंदिर में, तुम करो आरती मंदिर में, मस्जिद में अज़ाने देने दो। ये देश है मजहब का संगम, वीरान इसे ना होने दो। है हिंदू मुस्लिम भाईजान, है हिंदू मुस्लिम भाईजान, यहीं पर गीता और कुरान, है हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह 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 भाई, वाह 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 भाई, क्या अच्छा पैगाम है। इस पैगाम की हमारे मुल्क को भी जरूरत है, हमारे मुशायरों को भी जरूरत है। वाह वाह। अगर आपको लगता है कि हमारे ताहिर भाई और हिलाल भाई ने जो मेहनतें की इस मुशायरे के लिए, अगर ये मेहनत कामयाब हो गई है तो दिल से अगर आपको लग रहा है तो एक बार ताली बजाकर बताएं। वाह वाह वाह। चलो ये कह दे अलल ऐलान, नहीं जाएंगे पाकिस्तान, है हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से
से प्यारा। हिलाल भाई, आए दिन हमसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि बताओ, सुबह साबित करो कि तुम जो है इस देश के जो है हमदर्द हो, वतन परस्त हो। हमारे उलमाए कराम पर तमाम जो है बातें आती हैं। मैं बताऊं, इस देश की आजादी के लिए जितनी कुर्बानी चंद्रशेखर आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने दी है, तो उतनी ही कुर्बानी मौलाना कासिम नानवी साहब, मौलाना फजले हक खैराबादी और शहीद टीपू रहमतुल्लाह अलैह ने दी है। लेकिन हमसे जो है हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जाता है। मैं बताऊं कि जलियांवाला बाग के समय सुबह के सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंग्रेज कमिश्नर बाहर आया। उसने कहा कि गोलियां इसलिए चलानी पड़ी कि मुसलमान भाग रहे थे। तो उस वक्त मुसलमानों का बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि अगर अंग्रेज सरकार एक भी मुसलमान की पीठ पर गोली दिखा देगी तो मुसलमान इस देश की आजादी के आंदोलन से बाहर हो जाएंगे। 2 दिन पोस्टमार्टम चला, अब तालियां बजे। 2 दिन पोस्टमार्टम चला, 76 मुसलमानों की लाशों पर सभी गोलियां छाती पर थी, एक भी गोली जिंदाबाद तारीख दी हमने हिंदुस्तान को। और हम ही से हुब्बुल वतनी का सबूत मांगा जाता है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। ये बंद सुने, लेकिन इस बंद में खुसूसी तवज्जो सभी यहां पूरे उरैना के लोगों की चाहता हूं और तालियां चाहता हूं आपकी। आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। आजादी की खातिर उलमा मेरे फांसी के फंदे झूल गए। इस देश का ये इतिहास है जो आरएसएस वाले भूल गए। अगला नाम सुनकर एक शख्स खड़ा होना चाहिए, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, वो जिससे कांपते थे अंग्रेज, था वो अपना टीपू सुल्तान हिंदुस्तान। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान हमारा, हमारी जान से प्यारा। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। दो तीन शेर पढ़ दें, वक्त भी थोड़ा सा कम है, कुछ कई शोरा भी हैं, सिर्फ 3 शेर पढ़ दें सिर्फ। ऐ मेरे हमसफर वाह, आओ अब मेरे घर। नौजवानों, आपकी शिरकत चाहता हूं, आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं। ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, साथ मेरा निभाओ तो क्या बात है। ऐ मेरे हमसफर आओ अब मेरे घर, साथ मेरा निभाओ तो क्या बात है सुहानी घड़ी, है सुहानी घड़ी, रात भी है बड़ी। छत पे देखो जरा चांदनी रात है। वाह 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 वाह। मैं हूँ आशिक तुम्हारा पुराना बहुत, आज मौसम भी है ये सुहाना बहुत। मैं हूँ आशिक तुम्हारा पुराना बहुत, आज मौसम भी है ये सुहाना बहुत। इश्क में घोल कर, इश्क में घोल कर हुस्न की मस्तियां, जब मुझको पिलाओ तो क्या बात है। राह में हादसों से क्या डरना, वाह भाई वाह 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 वाह। राह में हादसों से क्या डरना, साथ में
जब दुआ लाया आपने प्यार से बुलाया तो बधाइयों वालों अगला शेर बताएगा कि मुझे आपके दरमियान कितनी देर पढ़ना है। आपने प्यार से बुलाया तो मैं बधाइयों तलक चला आया। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 नजमे हसन, वाह क्या कहने, वाह आपने प्यार से बुलाया तो मैं बधाइयों तलक चला आया, मैं बधाइयों तलक चला आया। माशाअल्लाह, बहुत मोहब्बतें आपकी, बहुत दुआएं।